धर्म ग्रंथों में 4 प्रकार के पुरुषार्थ बताए गए हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यह प्रत्येक कुंडली में इसका भाव सुनिश्चित किया गया है। आपके जन्म कुंडली में तीसरा, 7वां एवं 11वें भाव को काम त्रिकोण के रूप में परिभाषित किया गया है। काम का अर्थ यहाँ वासना नहीं होता है। काम का अर्थ इच्छाएं, आपकी कामनाएं, तृष्णाएं इत्यादि से लिया गया है। अब किसी भी जन्म कुंडली में यदि तीसरे भाव, सप्तम भाव एवं 11वें भाव में राहु देव की स्थिति है तो आपके जीवन में क्या परिवर्तन आएगा, आपके लिए राहु देव कैसा प्रभाव देंगे, इसी संबंध में आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। राहु देव तो एक मायावी ग्रह माने जाते हैं। छल प्रपंच में हमेशा ही व्यक्ति को उलझा के रखते हैं। इसके प्रभाव से व्यक्तियों के जीवन में बुद्धि में भ्रम की भी स्थिति बन जाती है। परंतु यदि वह अच्छी राशि में हुए, अच्छे भाव में विद्यमान हुए तो जीवन में व्यक्तियों को निहाल भी कर देते हैं। किसी भी जन्म कुंडली में यदि वृषभ राशि में, मिथुन राशि में, कन्या राशि में, तुला राशि एवं शनि की मकर तथा कुंभ राशि में स्थित हुए तो वो हमेशा ही शुभ परिणाम देने का कार्य करते हैं। उनकी दशा अंतर्दशा आने के साथ ही यदि बलाबल में वह बलवान हुए तो फिर आपके जीवन को निहाल भी कर देंगे। अब जहां तक तीसरे भाव का प्रश्न है तो तीसरा भाव व्यक्तियों के पराक्रम का होता है, आपके प्रयासों का होता है, आपके व्यक्तित्व का होता है। आप समाज में किस प्रकार जुड़ने का प्रयास करते हैं, आप अपने पराक्रम से कितना आगे बढ़ते हैं, इसका भाव माना गया है। अब राहुदेव यदि इस भाव में बैठ गए और यदि उनकी अच्छी स्थिति हुई तो वह अपने दशा अंतर्दशा में आपको निहाल करने का कार्य करेंगे। आपके हर प्रकार के प्रयासों को एक सार्थक दिशा मिल जाएगा। राहुदेव कभी भी आपको बैठने नहीं देंगे। संचार माध्यम से आपको चारों ओर से अनेक प्रकार की सफलताएं भी मिलेगी। वैसे भी तीसरे, छठे एवं 10वें, 11वें भाव में कोई भी पापी क्रूर ग्रह व्यक्तियों को अनेक प्रकार से सहायता देने का कार्य करते हैं। आप अपने कार्यों के द्वारा राहुदेव के प्रभाव से मान सम्मान की भी प्राप्ति करेंगे। आप कोई भी कार्य में यदि लग जाएंगे तो तब तक उसे अधूरा नहीं छोड़ेंगे जब तक कि आपको सफलता न मिल जाए। तीसरे भाव में बैठकर राहुदेव आपको हमेशा ही दिशा निर्देशन का भी कार्य करते रहेंगे। आप प्रत्येक कार्यों में यदि चाहेंगे भी तो बैठ नहीं पाएंगे। परिणामतः कार्यों के द्वारा ही तो जीवन में सफलताएं मिलती है और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब राहुदेव यदि किसी के सप्तम भाव में आ जाते हैं, यह काम त्रिकोण है। आपके मन में अनेक प्रकार की इच्छाएं जागृत होती रहेगी। यहां काम का मतलब वासना नहीं होता है। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी समस्याएं तो आ सकती है, लेकिन आपके व्यापार को पंख लग जाएगा। यदि आप व्यापार के क्षेत्र में हैं तो आपको अनेक स्रोतों से धन लाभ भी होते रहेंगे। आपकी हर प्रकार की योजनाएं राहुदेव के प्रभाव से फलीभूत हो जाएगी और आप कभी भी व्यापार में घाटे में नहीं आ सकते हैं। आप हमेशा ही ऊंचाइयों पर चले जाएंगे। यह गुप्त मंत्रणा का भी भाव होता है। अतः इस काम त्रिकोण में बैठकर राहुदेव आपको अनेक प्रकार की युक्तियां देते रहेंगे और आपकी समस्याओं को सुलझाते भी रहेंगे। भले थोड़ी सी साझेदारी के व्यापार में संदेह की भावनाएं जागृत हो जाए, यह थोड़े से संबंधों के लिए अच्छे नहीं माने जाते हैं।
परंतु आपकी हर प्रकार की इच्छाएं, आपकी हर प्रकार की मनोकामनाओं को सप्तम भाव में बैठकर राहुदेव पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। परंतु वह चंद्रमा, सूर्य, मंगल इत्यादि की राशि में न हो, क्योंकि काल पुरुष की राशि में सप्तम भाव तुला राशि मानी जाती है और शुक्र के साथ इनका अच्छा संबंध भी माना गया है। परिणामतः आपके जीवन में हर प्रकार की कामयाबी जन्म चुम लेंगे। तीसरा, काम त्रिकोण 11वें भाव को माना गया है, जो आपकी इच्छा पूर्ति का भाव है, जो आपके लाभ का भाव है, आपके द्वारा प्रयासों का भाव है और उन प्रयासों के बल पर संपत्ति अर्जित करने का भाव है। इस भाव में आकर राहुदेव को पंख लग जाती है। यह आपके हर प्रकार की इच्छाओं को टटोल कर पूरा करने का प्रयास करते हैं। आय के अनेक प्रकार के साधन आपके समक्ष आते रहते हैं और आप अनेक क्षेत्रों से, अनेक स्रोतों से लाभ हासिल करते रहते हैं। जब भी राहु की दशा अंतर्दशा आती है और 11वें भाव में राहुदेव विद्यमान होंगे तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। धन के लिए आपको अन्यत्र कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। काल पुरुष की कुंडली में यह शनि की राशि मानी जाती है और शनि के साथ भी राहुदेव की अच्छी संबंध मानी जाती है। परिणामतः राहुदेव जब भी 11वें भाव में आते हैं, भले आपके बड़े भाई बहनों के स्वास्थ्य में थोड़ी सी समस्याएं पैदा हो जाए, उनके साथ कुछ वैचारिक मतभेद हो जाए, परंतु अच्छी स्थिति में राहुदेव आपको अरबपति बना देने की ताकत रखते हैं। आप कभी भी निरर्थक नहीं बैठेंगे। आपकी हर प्रकार की युक्ति, आपकी हर प्रकार की योजनाओं को पंख लगता रहेगा और आप आगे बढ़ते रहेंगे। जीवन में धन संपत्ति, भोग विलास के साधन आपके समक्ष लाकर आपको आकाश की ऊंचाइयों पर ले जाने का कार्य करते हैं। आपसे निवेदन है कि यदि हमारी बातें अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।